तो आदमी की शुद्धि कैसी होगी? आदमी ही तो पूरे यही तो मैंने कहा अशुद्धि का कारण है, तो ये शुद्धि कैसे होगी? अपना प्रश्न स्वयं खड़ा किया है, दुख अपना स्वयं खड़ा किया है मनुष्य ने, समाधान है ही पहले से उसके पास, वापस लौट जाए। इच्छाएं अनंत होती नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप 25 इच्छाएं लिख के दे दीजिए हमें, आप 10 इच्छाएं नहीं लिख पाएंगे अपनी, कोई नहीं लिख पाएगा। बोला जाता है इच्छाएं अनंत नहीं है, स्मृतियां अनंत हैं। आदमी परेशान है अपनी पितरों से, पितृ मुक्ति नहीं हुई तो स्मृतियां हैं, वो इतना परेशान कर देंगे आदमी पागल हो जाएगा। ये सब जो पागल घूम रहे बने, इसी वजह से पागल बने घूम रहे हैं, पितरों से परेशान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस बात को स्वयं कहा है कि भूत की पूजा करो तो भूत बनोगे, पितृ की पूजा करोगे तो पितरों के साथ रहोगे, वैसे ही बनोगे, देवी देवताओं की संगत करोगे तो वैसे बनोगे, मेरी शरण में आओगे, ध्यान साधना करके आओगे तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इतनी बात तो की, साफ साफ तो लिखा गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में, पढ़ लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे रोम रोम में राम है, ये देश राम और रहीम का है, ये देश मीरा और रसखान का है, लेकिन वो सवाल खड़ा करते हैं आपके इस महाकुंभ को लेकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं 144 साल बाद मुहूर्त आ रहा मौनी अमावस्या को, फिर भी वो महाकुंभ पर सवाल खड़ा करते हैं। और उनका ये कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, सरकार इसको प्रोपोगंडा कर रही है, सरकार इसमें अपना नाम कर रही है, उसको विदेशों से लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, यहाँ से लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, नदी को चीर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो करौली सरकार का इस पे क्या मत है कि क्या महाकुंभ होना गलत है? क्या सनातनी परंपरा का जो ये परंपरा चली आ रही है हमारी संस्कृति और सभ्यता की, क्या ये नहीं होना चाहिए जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? से लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपने माता पिता को माता पिता मानने से छोड़ देना चाहिए, धरती को धरती मानने छोड़ दे, इस सृष्टि को सृष्टि मानने छोड़ दे, अपने को मानना छोड़ दे, क्या क्या छोड़ेंगे, कहां तक छोड़ेंगे? देखा नहीं कि हम कौन सी हमारी माँ थी, खुद तो पैदा होते तो देखा नहीं है, तो छोड़ दे। ऐसे लोगों को मानसिक दिवालियापन है ये। इस देश की परंपरा रही है, और आज से नहीं, लाखों वर्षों से परंपरा रही है, युगों युगों से कुंभ की, महाकुंभ की, पूर्ण कुंभ की परंपरा रही है। आप उस परंपरा पे प्रश्न उठाते हैं तो आपने ठीक से समझा नहीं है। केवल कोई किसी को चीरता फाड़ता नहीं है, और सृष्टि में किसी भी वस्तु का कोई क्षय नहीं होता है, कभी भी लगता है क्षय हो रहा है। आप संतरा खा के छिलका फेंक दीजिए, अगले दिन जाइए देखिए छिलका जहाँ पड़ा हो, या तो गाय खाई गई होगी, या वहां पड़े पड़े सड़ गल जाएगा, जीव जंतु खाएंगे छोटे छोटे, छोटा छोटा बांट के धरती मिला देंगे वापस, फिर धरती में पौष्टिकता आ जाएगी। कुछ नष्ट नहीं होता है।